समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महर्षि वाल्मीकि, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई। परिवर्तन चौक स्थित आचार्य नरेंद्र देव पार्क में उन्होंने आचार्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने आचार्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समस्त देशवासियों को संस्कृत भाषा के पहले महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर बधाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वाल्मीकि जयंती का उत्सव एक महान संत को श्रद्धांजलि देने के बराबर है, जिन्होंने अपनी सीमाओं को जीत लिया और अपनी शिक्षाओं से सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की महान रचना और रामायण राम के जीवन पर पहला महाकाव्य है। इन्हीं के आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। वहीं माल्यार्पण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बसपा प्रमुख मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं। उनका पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन इसलिए किया गया ताकि वोट पड़ सके, ये पता चल सके कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है। ये था और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। और हमें और आपको चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जाने वाला नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, हम लोग कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, बड़ा सवाल है। आप बताइए, कोविड में क्या टेस्ट ना होना यही करेंगे आप? क्या वो बीमारी का इलाज आ गया? क्या गरीब को अस्पताल में इलाज मिल पा रहा है? क्या लोगों के साथ जो भेदभाव नहीं होना चाहिए था, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? इससे सवाल बड़े हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। उनका कहना है कि फ़ोन किया गया आपको, उनको लगा कि शायद डिम्पल जी को लाया जाएगा, इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे थे आपको, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि हम सब जिस जगह खड़े हैं ये नदी का किनारा है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मां गंगा की सौगंध खाई थी कि नदी साफ करेंगे, उनकी सरकार में मां गोमती भी साफ नहीं हो पाई। आज गोमती का क्या हाल है ये खुद देख लें आप सभी। गोमती को साफ करने के लिए समाजवादी के लोगों ने अपनी जी जान लगाकर मेहनत की थी और इसे साफ किया था, लेकिन आज की हालत और बदतर हो चुकी है। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, जहां हम खड़े हैं नदी का किनारा है। कभी किसी ने माँ गंगा की संकल्प लेकर के, माँ गंगा की कसम खा करके माँ गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था। और यही गोमती, यही उदाहरण है कि शहर में साफ सुथरी बहे, उसके लिए समाजवादियों ने काम किया। आज उसकी हालत कैसी है? मेट्रो जहां तक पहुंची है उसके आगे नहीं बढ़ पाई। कम से कम आपको 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, लोगों का वेतन मिलेगा, लोगों की खुशहाली आएगी, आप लोगों की भी तरक्की होगी उससे। जब प्रदेश का बजट ज़्यादा होगा तो आपको भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। खुशहाली के रास्ते पे हम सब जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।